अब मैं पितृकल्प का वर्णन करूंगा जो धन और संतति की वृद्धि करने वाला है। अमावस्या अष्टका वृद्धि, विवाह वृद्धि अर्थात विवाह आदि का अवसर, कृष्ण पक्ष, दोनों महीने के आरंभ का दिन, श्राद्धीय द्रव्य की उपस्थिति, उत्तम ब्राह्मण की प्राप्ति, विषुवत योग, सूर्य की संक्रांति, व्यतिपात योग, गज छाया, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण तथा श्राद्ध के लिए रुचिका होना। ये सभी श्राद्ध के लिए श्राद्ध के समय अथवा अवसर कहे गए हैं। संपूर्ण वेदों के ज्ञान में अग्रगण्य श्रोत्रिय ब्रह्मवेता युवक मंत्र और ब्राह्मण रूप वेद का तत्वज्ञ चेष्ट साम का गान करने वाला त्रिमधु, त्रिस्पर्ण, भांजा, ऋत्विक, जमाता, यजमान, ससुर, मामा, त्रिनाचिकेत, दोहतर, शिष्य, संबंधी, बांधव, कर्मनिष्ठ, तपनिष्ठ, पंचअग्नि सेवी, ब्रह्मचारी तथा माता पिता के भक्त ब्राह्मण श्राद्ध की संपत्ति है। रोगी, न्यूनंग, अधिकंग, काणा, पुनर्भू की संतान, अवकीर्णी अर्थात ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हुए ब्रह्मचर्य भंग करने वाला, कुंड अर्थात पति के जीते जी पर पुरुष से उत्पन्न की हुई संतान, गोलक पति की मृत्यु के बाद जारज संतान, खराब नख वाला, काले दांत वाला, वेतन लेकर पढ़ाने वाला, नपुंसक, कन्या को कलंकित करने वाला, स्वयं जिस पर दोषारोपण किया गया हो वह, मित्रद्रोही, चुगलखोर, सोमरस बेचने वाला, बड़े भाई के अविवाहित रहते विवाह करने वाला, माता पिता और गुरु का त्याग करने वाला, कुंड और गोलक का अन्न खाने वाला, शूद्र से उत्पन्न, एक पति को छोड़कर आई हुई स्त्री का पति, चोर और कर्म भ्रष्ट, ये ब्राह्मण श्राद्ध में निंदित हैं, अतः इनका त्याग करना चाहिए। श्राद्ध करता पुरुष मन और इंद्रियों को वश में रखकर पवित्र होकर श्राद्ध से एक दिन पहले ब्राह्मणों को निमंत्रित करे। उन ब्राह्मणों को भी उसी समय से मन, वाणी, शरीर तथा क्रिया द्वारा पूर्ण संयमशील रहना चाहिए। श्राद्ध के दिन अपराह्न काल में आए हुए ब्राह्मणों का स्वागत पूर्वक पूजन करें। स्वयं हाथ में कुश की पुत्री धारण किए रहें। जब ब्राह्मण लोग आचमन कर लें तब उन्हें आसन पर बिठावें। देव कार्य में अपनी शक्ति के अनुसार युगम 2, 4, 6 आदि संख्या वाले ब्राह्मणों को और श्राद्ध में अयुगम 1, 3, 5 आदि संख्या वाले ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। सब ओर से गिरे हुए गोबर से आदि से लिपे हुए पवित्र स्थान में, जहाँ दक्षिण दिशा की ओर भूमि कुछ नीची हो, श्राद्ध करना चाहिए। वैश्यदेव श्राद्ध में 2 ब्राह्मणों को पूर्व की ओर मुख करके बिठाए और पितृ कार्य में 3 ब्राह्मणों को उत्तर की ओर मुख करके बिठाए तथा अथवा दोनों में एक एक ब्राह्मण को ही सम्मिलित करे। मातामहों के श्राद्ध में भी ऐसा ही करना चाहिए, अर्थात 2 वैश्यदेव श्राद्ध में और 3 माता में आदि श्राद्ध में, अथवा उभय पक्ष में एक ब्राह्मण रखें। वैश्यदेव श्राद्ध के लिए ब्राह्मण का हाथ धुलाने के निमित्त उसके हाथ में जल दे और आसन के लिए कुछ दें। फिर ब्राह्मणों से पूछे, मैं विश्व देवों का आवाहन करना चाहता हूँ। तब ब्राह्मण आज्ञा दे, आवाहन करो। इस प्रकार उनकी आज्ञा पाकर विश्व देवास आगत इत्यादि ऋचा पढ़कर विश्व देवों का आवाहन करें। तब ब्राह्मण के समीप को भूमि पर ज्यों बिखेरे, फिर पितृयुक्त अर्धपात्र में शन्नो देवी इस मंत्र से जल छोड़े, यवो असी इत्यादि से जो डाले, फिर बिना मंत्र के ही गंध और पुष्प भी छोड़ दें। तत्पश्चात या दिव्या आपा इस मंत्र से अर्थ को अभिमंत्रित करके ब्राह्मण के हाथ में संकल्प पूर्वक कर दें और कहें, अमुक श्राद्धे विश्व देवाय इदम वो हस्त अर्घ्यम नमा। यो कहकर वह अर्ध जल कुश युक्त ब्राह्मण के हाथ में या कुशा पर गिरा दे। तत्पश्चात हाथ धोने के लिए जल देकर क्रमशः गंध, पुष्प, धूप, दीप तथा आच्छादन वस्त्र अर्पण करें। पुनः हस्त शुद्धि के लिए जल दें। विश्व देवों को जो कुछ भी दें सव्य भाव से उत्तर की ओर मुख कर होकर दें और पितरों को प्रत्येक वस्तु अपसव्य भाव से दक्षिण की ओर मुख करके देनी चाहिए। वैश्य देवकांड के अनंतर यज्ञोपवीत अपसव्य करके पिता आदि 3 के लिए 3 द्विगुण
भोग्र कुशों को उनके आसन के लिए अग्र अप्रदक्षिण क्रम से दें। फिर पूर्ववत ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर उशंतस्त्वा इत्यादि मंत्र से पितरों का आवाहन करके आयंतु न इत्यादि का जप करें। अब हता असुरा रक्षासी वेदिष्टा ये मंत्र पढ़कर सब और तिल बिखेरे। वैश्य देव श्राद्ध में जो कार्य जौ से किया जाता है वही पितृ श्राद्ध में तिल से करना चाहिए। अर्घ आदि पूर्वत करें। संस्त्रव अर्थात ब्राह्मण के हाथ से चुए हुए जल पितृ पात्र में ग्रहण करके भूमि पर दक्षिण अग्र कुश रखकर उसके ऊपर उस पात्र को अधोमुख करके धुलका दे और कहें पितृभ्यम स्थानमसि। फिर उसके ऊपर अर्घ्यपाद और पवित्र आकृति रखकर गंध पुष्प धूप दीप और पितरों को निवेदित करें। इसके बाद अग्नोकरण कर्म करें। घी से तर हुआ अन्न लेकर ब्राह्मणों से पूछें अग्नोकृष्य मैं अग्नि में इसकी आहुति देना चाहता हूँ। तब ब्राह्मण इसके लिए आज्ञा दे। इस प्रकार आज्ञा लेकर वह पिंड पितृयज्ञ की भांति उस अग्नि अन्न को की 2 आहुति दे। उसमें ये 2 मंत्र क्रमशः पढ़े। अग्नि कविवाहनाय स्वाहा नमा सोआय पितृमति स्वाहा नमा। फिर होम शेष अन्न को एकाग्रचित होकर यथा प्राप्त पात्रों में विशेषता चांदी के पात्रों में परोसे। इस प्रकार अन्न परोसकर पृथ्वी ते पात्राम ध्यौर्पी धानम इत्यादि मंत्र पढ़कर पात्र को विमंत्रित करें। फिर इदम विष्णु इत्यादि मंत्र का उच्चारण करके अन्न में ब्राह्मण के अंगूठे का स्पर्श कराएं। तदंतर तीनों व्याहतियों सहित गायत्री मंत्र तथा मधुवाता इत्यादि 3 ऋचाओं का जप करें और ब्राह्मणों से कहें आप सुखपूर्वक अन्न ग्रहण करें। फिर वे ब्राह्मण भी मौन होकर प्रसन्नतापूर्वक भोजन करें। उस समय यजमान क्रोध और उतावली को त्याग दे और जब तक ब्राह्मण लोग पूर्णतः तृप्त ना हो जाएं तब तक पूछ पूछ कर प्रिय अन्न और अवश्य उन्हें परोसता रहे। उस समय पूर्वोक्त मंत्रों का तथा पावमानी आदि ऋचाओं का जप या पाठ करते रहना चाहिए। तत्पश्चात अन्न लेकर ब्राह्मणों से पूछे क्या आप पूर्ण तृप्त हो गए। ब्राह्मण कहे हाँ हम तृप्त हो गए। यजमान फिर पूछे शेष अन्न क्या किया जाए। ब्राह्मण कहे इष्ट जनों के साथ भोजन करो। उनकी इस आज्ञा का बहुत अच्छा कहकर स्वीकार करें। फिर हाथ में लिए हुए अन्न को ब्राह्मणों के आगे उनकी जूठन के पास ही दक्षिण अग्र कुश भूमि पर रखकर उन कुशों पर तिल जल छोड़कर वह अन्न रख दे। उस समय ये अग्निदग्धाम इत्यादि मंत्र का पाठ करें। फिर ब्राह्मणों के हाथ में कुछ कुल्ला करने के लिए एक बार जल दें। फिर पिंड के लिए तैयार किए हुए सारा अन्न लेकर दक्षिण अभिमुख होकर पिंड पितृ यज्ञ कल्प के अनुसार तिल सहित पिंड दान करें। इसी प्रकार माता में आदि के लिए पिंड दें। फिर ब्राह्मणों के आचमनार्थ जल दें। तदंतर ब्राह्मणों से सस्ती वाचन कराएं और उनके हाथ में जल देकर उनमें से प्रार्थना पूर्वक कहें आप लोग अशयमस्तु कहें। तब ब्राह्मण अशयम अस्तु बोले। इसके बाद उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा देकर कहें अब मैं सदा वाचन कराऊंगा। ब्राह्मण कहे सदा वाचन कराओ। इस प्रकार उनकी आज्ञा पाकर पितरों और माता आदि के लिए आप यही सदा वाचन करें ऐसा कहें। तब ब्राह्मण बोले अस्तु सदा। इसके अनंतर पृथ्वी पर जल सींचे और विश्व देवा प्रियंताम यूं कहे। ब्राह्मण भी इस वाक्य को दोहरावे प्रियंताम विश्व देवा। तदंतर ब्राह्मणों को आज्ञा से श्राद्ध करता। इस प्रकार मंत्र पढ़े दातारो नो अभिवर्धनता वेदा संतति देव च श्रद्धा च नो मा विगमद बहुदियम च नो अस्तित्वति। अर्थात मेरे दाता बढ़े, वेद और संतति बढ़े, हमारी श्रद्धा कम ना हो और हमारे पास दान के लिए बहुत धन हो। ये कहकर ब्राह्मणों से नम्रतापूर्वक प्रिय वचन बोले और उन्हें प्रणाम करके विसर्जन करे। वाजे वाजे इत्यादि ऋचाओं को पढ़कर प्रसन्नतापूर्वक विसर्जन करे। पहले पितरों का फिर विश्वदेवों का विसर्जन करना चाहिए। पहले जिस अर्घ्यपात्र में संस्त्रव का जल डाला गया था उस पितृपात्र को उतान करके ब्राह्मणों को विदा करना चाहिए। ग्राम की सीमा तक
ब्राह्मणों के पीछे पीछे जाकर उनके कहने पर उनकी परिक्रमा करके लौटे और पितृ सेवित श्राद्ध अन्न को इष्टजनों के साथ भोजन करें। उस रात्रि में यजमान और ब्राह्मण दोनों को ब्रह्मचारी रहना चाहिए। इसी प्रकार पुत्र जन्म और विवाह आदि वृद्धि के अवसरों पर प्रदक्षिणावृत्ति से नांदी मुख पितरों का यजन करें। दही और बेर मिले हुए अन्न का पिंड दें और तिल से किए जाने वाले सब कार्य ज्यों से करें। एकोदिष्ट श्राद्ध बिना वैश्य देव के होता है। उसमें एक ही अर्धपात्र और एक ही पितृक दिया जाता है। इसमें आवाहन और अग्नोकरण की क्रिया नहीं होती। सब कार्य जनेऊ को अपसव्य रख कर किए जाते हैं। अशयम मस्तु के स्थान में उपतिष्ठाम का प्रयोग करें। वाजे वाजे इस मंत्र से ब्राह्मण का विसर्जन करते समय अभिरम्यताम यो कहें और ये ब्राह्मण लोग अभिरता समा ऐसा उत्तर दें। स्पिंडीकरण श्राद्ध में पूर्वोक्त विधि से अर्ध सिद्धि के लिए गंध जल और तिल से युक्त 4 अर्धपात्र तैयार करें। इनमें से 3 तो पितरों के पात्र हैं और 1 प्रेत का पात्र होता है। इनमें प्रेत के पात्र का जल पितरों के पात्र में डालें। उस समय ये समाना इत्यादि 2 मंत्रों का उच्चारण करें। शेष क्रिया पूर्वत करें। यही स्पिंडीकरण और एकोदिश श्राद्ध माता के लिए भी करना चाहिए। जिसका स्पिंडीकरण श्राद्ध वर्ष पूर्ण होने से पहले हो जाता है, उसके लिए 1 वर्ष तक ब्राह्मण को सन्नोदक कुंभ दान देते रहना चाहिए। 1 वर्ष तक प्रति मास मृत्यु तिथि की एकोदिष्ट करना चाहिए। फिर प्रत्येक वर्ष में 1 बार श्या तिथि को एकोदिष्ट करना उचित है। प्रथम एकोदिष्ट तो मरने के बाद 11वें दिन किया जाता है। सभी श्राद्धों में पिंडों को गाय बकरे अथवा लेने के इच्छा वाले ब्राह्मणों को दे देना चाहिए अथवा उन्हें अग्नि में या अगाध जल में डाल देना चाहिए। जब तक ब्राह्मण लोग भोजन करके वहाँ से उठ न जाएं, तब तक उच्छिष्ट स्थान पर झाड़ू ना लगावें। श्राद्ध में हविष्यन के दान से 1 मास तक और खरीद देने से 1 वर्ष तक पितरों की तृप्ति बनी रहती है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को विशेषता मघा नक्षत्र का योग होने पर जो कुछ पितरों के निमित्त दिया जाता है वह अक्षय होता है। 1 चतुर्दशी को छोड़कर प्रतिपदा से अमावस्या तक की 14 तिथियों में श्राद्ध दान करने वाला पुरुष क्रमशः इन 14 लोगों को पाता है। रूपशील युक्त कन्या, बुद्धिमान तथा रूपवान दामाद, पशु श्रेष्ठ पुत्र, ज्योत विजय, खेती में लाभ, व्यापार में लाभ, 2 खुर और 1 खुर वाले पशु, ब्रह्म तेज से संपन्न पुत्र, स्वर्ण रजत कुप्य अर्थात त्रपु सीसा आदि जाति भाइयों में श्रेष्ठता और संपूर्ण मनोरथ। जो लोग शस्त्र द्वारा मारे गए हों उन्हीं के लिए उस चतुर्दशी तिथि को श्राद्ध प्रदान किया जाता है। सर्ग, संतान, ओज, शौर्य, क्षेत्र, बल, पुत्र, श्रेष्ठता, सौभाग्य, समृद्धि, प्रधानता, शुभ, प्रवृत्त, चक्रता, अप्रतिहत शासन, वाणिज्य आदि निरोगता, यश, शोकहीनता, परम गति, धन, वेद, चिकित्सा में सफलता, कुप्य अर्थात त्रपुशिषा आदि, गौ, बकरी, भेड़, अश्व तथा आयु, इन 27 प्रकार के काम्य पदार्थों को क्रमशः वही पाता है जो कृतिका से लेकर भरनी पर्यंत प्रत्येक नक्षत्र में विधि पूर्वक श्राद्ध करता है और आस्तिक, श्रद्धालु एवं मद मत्सर आदि दोषों से रहित होता है। वसु, रुद्र और आदित्य ये 3 प्रकार के पितर श्राद्ध के देवता हैं। ये श्राद्ध से संतुष्ट किए जाने पर मनुष्यों के पितरों को तृप्त करते हैं। जब पितर तृप्त होते हैं तब वे मनुष्यों को आयु, प्रजा, धन, विद्या, स्वर्ग, मोक्ष, सुख तथा राज्य प्रदान करते हैं। इस प्रकार मैंने कल्प अध्याय का विषय थोड़े में बताया है। वेद तथा पुराणांतर से विशेष बातें जाननी चाहिए। जो विद्वान इस कल्प अध्याय का चिंतन करता है वह इस लोक में कर्म कुशल होता है और परलोक में शुभ गति पाता है। जो मनुष्य देव कार्य तथा पितृ कार्य में इस कल्प अध्याय का भक्तिपूर्वक श्रवण करता है वह यज्ञ और श्राद्ध का पूरा फल प्राप्त करता है। इतना ही नहीं, वह इस लोक में धन, विद्या, यश और पुत्र पाता है और परलोक में उसे परम गति प्राप्त होती है।